हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में पीआईएल से रिलेटेड बात करने वाला हूं। आज पीआईएल की सुनवाई में क्या हुआ, क्या चीज़ें सामने रखी गई, जज साहब का क्या रिस्पांस रहा या जिन एडवोकेट को किया गया था उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें सामने रख पाएँ। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आज की जो सुनवाई हुई उसमें वो एकदम शॉर्ट टर्म की शॉर्ट मिनट में सुनवाई हुई। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की सारी सुनवाई चलती है वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। तो मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग उसमें देखी, उसकी क्लिप तो मैं यहाँ नहीं चला सकता बिकॉज़ ये इलीगल है कि किसी भी हियरिंग की क्लिप मैं कहीं भी चला दूं। तो उसका आउटकम मैं बता सकता हूं कि हाँ, उसमें क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले जब पीआईएल जज साहब के सामने गया तो मुझे नहीं पता कि उसमें या तो लिख रखा था, जज साहब को लग ही रहा था, उन्होंने उसको पढ़ा कि स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, जबकि एसएससी का फुल नेम आपको पता है, फुल फॉर्म यही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बट उन्होंने 2 बार रिपीट किया स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, और उन्होंने ये भी पूछा ये किस के अंडर आती है। तो फिर एडवोकेट जिनको किया गया था, और एक बात ये भी सुनने में आ रही थी कि अभिनय शर्मा सर कपिल सिब्बल एडवोकेट से मिले थे, बट वहाँ पर मुझे इस पीआईएल की हियरिंग में कहीं भी नहीं दिखे कि उन्होंने कुछ तर्क रखा हो, या हो सकता है उनके बिहाफ पर और कोई वहाँ एडवोकेट गया था, उन्होंने सारी चीज़ें रखी। तो उसमें 3-4 पॉइंट जो जल्दी जल्दी एडवोकेट वहाँ पर रख पाएँ, उसमें यही था। सबसे पहले अभी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, उसमें बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली। और इसके बाद उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि जो एग्ज़ाम उन्होंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के कंडक्ट कराए थे, उसमें से 60,000 लोगों का री एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया गया। और री एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराया गया, वो भी इरेगुलरिटीज़ के साथ वो भी कंडक्ट करा लिया गया जैसे तैसे। और उन्होंने ये भी चीज़ रखा कि जहाँ पर सेंटर दिए जा रहे हैं दूर दराज, वहाँ पर ऐसी असुविधाएं हैं, ना कोई सिक्योरिटी है, ऊपर कपड़ा फैलाया हुआ है, नीचे क्लासेस चल रही है या हॉस्टल है। तो इन सारी चीज़ों का भी जिक्र उसमें किया गया। एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ जो चीज़ें वहाँ पर रखी गई। फिर ठीक है, फिर इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ इसके बारे में उसको हिंट दे सके तो, बट वहाँ जो आज की हियरिंग थी वो मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी। मतलब आप उसको देखेंगे तो कल तो हॉलीडे पड़ जा रहा, तो कल की जो शॉर्ट टर्म की हियरिंग होती वो आज ही कर ली गई। तो जितने भी पीआईएल थे मतलब सबकी हियरिंग ऐसी हुई। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो 28 अक्टूबर की दी गई है। तो समझिए आप। अब मैं आपको अगर बताऊं कि क्या सीजीएल प्री पर स्टे लग सकता है, तो कोई भी चांस नहीं, 0% चांस है स्टे लगने का। बस यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन लगकर करते रहिए। और रही बात उन सभी लोगों की जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट है और जो ये सिस्टम के हत्थे चढ़ने वाले, जो इस बार भेंट चढ़ जाएंगे और उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है, तो उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट यहाँ पर अभी जिनको 26 और 27 का अटैम्प्ट देना है उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए, आपको तो लगता होगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कहीं भी केस लिस्ट हो जाना, फिर उसके बारे में सुनवाई हो जाना और नोटिस इशू कर देना। ये बहुत ही बड़ा हर्डल का वर्क होता है पीआईएल में, मैं आपको बताऊं। और कहीं भी कोर्ट में आप चले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी आज सुनवाई हो गई, कल इशू कर दिया गया कि सब कैंसिल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका एक नियम, रूल, रेगुलेशन होता है। इस वजह से ये सारी प्रोसेस इतने लंबे होते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ की एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि इसके बाद का जो आउटकम निकल कर आएगा वो देखने वाला होगा। जैसे कि इसमें बहुत सारी बातें ये भी चल रही हैं कि अभी तक ये बातें निकल कर आ रही थी कि अब एसएससी का खुद का सेंटर रहेगा। तो मे भी पीआईएल के बाद जो सारे आउटकम निकल कर आए, जो उधर से जितने भी ऑर्डर निकल कर आए, वो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी कि हाँ, अब एसएससी के ही सेंटर रहेंगे, एक कमेटी अलग से बनाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी। तो हम सभी को अभी भी एक साथ रहना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको होप है इससे कि आप अच्छा पढ़ सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो आपको इसके साथ साथ चलना होगा, इसको सपोर्ट करते हुए चलना होगा। देखिए, अभी उन लोगों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, बट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा कि वाकई हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई और काफ़ी लेट से ये पीआईएल फाइल की गई। अगर यही सारी चीज़ें पहले कर ली गई होती तो शायद आज उस पर कोई डेट पड़ गई होती और आज कोई सुनवाई हुई होती। तो नोटिस भी इशू कर दिया गया है। पीआईएल की सबसे बड़ी बात यही है कि नोटिस इशू कर दिया गया है कंसर्निंग अथॉरिटी के उस पर। तो अब नेक्स्ट हियरिंग में वो अथॉरिटी आएगी, वो सारे जवाब रखेगी, फिर सारे हम लोग की तरफ से भी सारी चीज़ों का बाइफर्केशन किया जाएगा। अब और अच्छी तरीके से वहाँ सारी चीज़ें पेश की जाएंगी कि हाँ, असल में मामला क्या है। ये कोई 100-200 बच्चों का मामला नहीं है। इस सिस्टम से डायरेक्ट 30 से 40 लाख एस्पिरेंट्स अफेक्टेड है।
तो समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला है। तो जब सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी तो आई होप आपने जो आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया था वो भी आप लिख दिए होंगे। देखिए, आप अपने एंड से हर तरह की चीज़ें करते रहिए, आपको ये ना हो कि हाँ मैंने ये नहीं की, बट बाकी जो इतनी सारी चीज़ें बीच में अगर काश ये ना हुई होती, अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान फोकस कर लिया जाता तो आज हम लोग कामयाब होते हुए दिखते रहते। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत से लोगों के ये भी चल रहा है कि क्या पता एग्ज़ाम हो जाए सारा, फिर 28 अक्टूबर को जो हियरिंग हो फिर उसमें क्या चीज़ें कैसे निकल कर आएंगी, क्या उस समय एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कोई नहीं कह सकता। अब अभिनय सर जब तक लाइव आकर सारी चीज़ें अपडेट नहीं देंगे बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। और सारे अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।